I think the term cryptocurrency, private cryptocurrency, is a fashionable way of describing what is otherwise 100% speculative activity. And there is a talk that, it should be regulated. Now, how it is to be regulated, somebody needs to explain. But I would like to just mention 3 points. One, the origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. The second thing is that they have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's 100% speculative activity. And I would still hold the view that it should be prohibited. I mean, countries have been taking different views, but our view is that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. जैसे कि आप सभी ने इस इंटरव्यू को सुना, क्लियरली हमारे आरबीआई गवर्नर जी का क्लियर यहाँ पे कहना है कि क्रिप्टो को लेके हमें अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से क्रिप्टो के अंदर क्या क्या हुआ है। यहाँ पे FTX का नाम भी यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि FTX का जो रग पुल है, जो FTX का इतना बड़ा जो डिजास्टर हुआ है, ये बेसिकली यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी देखेगी कि क्या क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक्सचेंज इतने बिलियंस ऑफ डॉलर यूजर्स के लेके भग गया है। इसके अलावा क्रिप्टो एक फैंसी शब्द है। क्रिप्टो में केवल स्पेकुलेटिव की जाती है, यानी कि ये ट्रेडिंग की जाती है। इसके अलावा 3 पॉइंट इन्होंने बोले। पहला पॉइंट है कि जो क्रिप्टो है वो बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने के लिए बनाया गया है या बना है, आप ये बोल सकते हैं। जो क्रिप्टो है उसके जब ट्रांजैक्शन होते हैं सो वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, उसमें किसी भी अथॉरिटी की परमिशन नहीं होती है अप्रूवल के लिए कि इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है फिर रिजेक्ट करना है। यूजर आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रिप्टो की कोई भी अंडरलाइन वैल्यू नहीं है और क्रिप्टो का कोई भी यूज केस नहीं है, यानी कि कोई अच्छा अभी तक यूज केस नहीं बना है। थर्ड पॉइंट है, क्रिप्टो केवल स्पेकुलेटिव के लिए काम में लिया जाता है, या आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि रेगुलेट करने से कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, और अगर रेगुलेट किया भी जाता है या करना है अगर क्रिप्टो को, तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं वो क्रिप्टो के कारण हो सकते हैं। मार्क माय वर्ड, ये बहुत बड़ी लाइन है, मार्क माय वर्ड। अगर आप क्रिप्टो को रेगुलेट करने की सोचते हो सो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो क्रिप्टो के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक पुराने यूजर हैं सो आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि पहले भी गवर्नमेंट ऐसे ही बोलती थी, कुछ नहीं किया, आज भी गवर्नमेंट ऐसे ही बोल रही है, कुछ नहीं करेगी। वो गवर्नमेंट है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 30% टैक्स इतना भारी भरकम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी एंड 1% TDS, लेकिन गवर्नमेंट ने किया। सो गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हालांकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है इसीलिए उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बट बहुत सारे गवर्नमेंट के पास मेथड होते हैं, उनके कारण बहुत ज़्यादा जो लगाम है वो गवर्नमेंट लगा सकती है। आप सभी के थॉट्स क्या हैं? आप अपने जो विचार है वो जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या क्रिप्टो को इंडिया में बैन कर देना चाहिए या फिर रेगुलेट करना चाहिए, या फिर आप कितने सहमत हैं हमारे RBI गवर्नर जी की बातों से।